Let's start. Hello, everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha. We'll start. हमने 17 चैप्टर तक कल किया था। आज 18 चैप्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये चैप्टर है। इसमें मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा दी गई है। पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, कैसे है, क्या है, सब डिस्क्रिप्शन है। एंड कैसे क्या होता है, कैसे करना है, ऑल ऑफ दैट। ओके। तो सूत जी ने कहा कि अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा, जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। तो सूत जी ने कहा कि मृत्युंजय मंत्र जो है वो 3 अक्षरों वाला है। पहले तो ओंकार का उच्चारण करके फिर मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों को कारणभूत है। यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। सो हमको मृत्युंजय नाम पता है, इसलिए मतलब कॉमनली इसको मृत्युंजय मंत्र कहा गया है। बट ये महामंत्र जो है इसका नाम अ, अमृत अमृतेश के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये नाम से ही कनेक्टेड वो भगवान का नाम दिया हुआ है। ओके। सो इस मंत्र का जाप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से, प्लीज अंडरस्टैंड, संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान, दान, पुण्य आदि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय, अभी उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आई जस्ट पुट दैट स्क्रीन फॉर यू, जहाँ पे वो भगवान मृत्युंजय दिखते हैं। तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी तो वैसे वैसे आप वो डिस्क्रिप्शन आप देख लेना स्क्रीन पर। दिख रहे हैं सबको? ओके। दीज आर ऑल द सेम मूर्तिज व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज गिवन अबाउट। सो ये मृत्युंजय भगवान है, मतलब शंकर भगवान से रिलेटेड ही है, बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अलग है। ओके। अलग माने थोड़ा डिस्क्राइब करके रखा है इन्होंने। सो भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो तो श्वेत कमल पे नहीं बैठते हैं, राइट? तो श्वेत माने व्हाइट कलर। तो श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तो उनके हाथ देखिए, मुद्रा देखिए। तात्पर्य यह कि उनके एक हाथ में
अभय मुद्रा और एक हाथ में वरद मुद्रा है। दो हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान ने वामा में रहने वाले अमृत भाषिनी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बाकी के जो हाथ हैं, तो एक हाथ वो हाथ में जो है कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि एक मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8,000 जप करे तो वह जरा मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है। जरा का मीनिंग हमने कल देखा था, ओल्ड एज एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। तो इन सब से मुक्त हो सकते हैं हम, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, दैट इज प्रतिष्ठापना, हम जो कोई विग्रह लाते हैं तो उनका एक इंस्टॉलेशन करते हैं, उनमें डिवाइन पावर दी जाती है। जैसे हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे गणपति पूजा में जो नवरात्रि होती है, या 10 दिन हम जो गणपति बिठाते हैं, तो मतलब क्या है वो आइडल वर्शिप, मतलब जस्ट भगवान को लाया, वो विग्रह को बिठा दिया, ऐसे नहीं होता है। वो तो फिर मिट्टी की बनी हुई विग्रह है, राइट, बट उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जब हम उसमें डिवाइन एनर्जी एंकर करते हैं तो फिर वो विग्रह एकदम मतलब डिवाइन हो जाता है। तो वो फिर हम जो प्रोसीजर्स करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर हिंदू कल्चर में ऐसा है कि कोई भी चीज का आपने एक प्रोटोकॉल से क्या बोल सकते हैं, पूजा करके वो डिवाइन पावर जो है वो विग्रह से आप ले ले। एंड फिर बाद में जैसे 10 दिन गणपति जी के होने के बाद, या नवरात्र के 10 दिन 9 दिन होने के बाद, फिर हम वो मूर्ति का या वो चीज का क्या करते हैं, हम उसको त्याग देते हैं, राइट। तो वो डिवाइन पावर्स एंकर करके उसका जो भी एनर्जी है, जब हम रोज वो रिचुअल्स करके पूजा पाठ करते हैं, तो हम एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी लेने के बाद पूरा वो विग्रह से, फिर बाद में पूरी एनर्जी जब हम लेके खत्म करते हैं तो बाद में उसको विसर्जन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हिंदू रिचुअल्स आर लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे वो जो पूजा बताई गई है मृत्युंजय की, अमृतेश्वर भगवान की और अमृतेश्वरी देवी की, तो वहां पे ये पूरे स्टेप बाय स्टेप दिया है कि पूजा में पहले उनका आवाहन करना है, फिर उनका स्थापन करना है, फिर उनका उनकी प्रतिष्ठा करनी है, मतलब रोदन करना है, जैसा इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन हम बोल सकते हैं वैसे, फिर निवेशन करना है। तो निवेशन करने के बाद हम निवेशन माने क्या बोल सकते हैं कि हम फूल पत्ते वगैरह लेके हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं ना हमारे पूजा का रूम, या वो भगवान का हम थोड़ा सा वहां पे डेकोरेशन जो करते हैं, वो निवेशन है। वो करने के बाद फिर पाद्य पूजा होता है। पाद्य पूजा में माने चरणों की पूजा करते हैं। फिर आचमन होता है। आचमन मतलब प्यूरिफिकेशन होता है। आपने देखा होगा कई पूजाओं में कि हाथ ऐसा करके फिर पानी डालते हैं, और फिर वो 3 बार ऐसे लेते हैं, तो उसको आचमन बोलते हैं। तो ये जो होता है ये प्यूरिफिकेशन होता है हमारे इंटरनल चीजों का और एक्सटर्नल चीजों का भी, ओके। तो आचमन करना जरूरी है। तो ये जो आचमन है ये जनरली पूजा पाठ के समय हम करते हैं, या तो खाना खाने से पहले भी हम आचमन करते हैं, ओके। तो फिर भगवान का जो विग्रह का है उनका स्नान, फिर अर्घ्य देना, फिर माला पहनाना, फिर अनुलेपन करना, फिर दीप लगाना, फिर वस्त्र उनको डालना, फिर आभूषण डालना,
फिर नैवेद्य देना, फिर पान आचमन विजन पंख से हवन करना, फिर मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जाप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यास योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति मतलब साष्टांग जो नमस्कार करते हैं, मंत्र शैया, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो पूजा पाठ के होते हैं, जो जनरली हम करते हैं। आप कितना उसमें से करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हमको कितना गड़बड़ है, घाई है उसके ऊपर भी, या बहुत टाइम है तो ये पूरा करते हैं, या हफ्ते में एक बार हम ऐसी इलेबोरेटिव पूजा करते हैं, ये बाद में हम जस्ट भगवान को नमस्कार करके जाते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज। हिंदुइज्म ने बहुत छूट दे के रखी है हमको, कोई भी भगवान की पूजा करो, कैसे भी करो, फिर भी बेचारे भोले शंकर, भोले भगवान जो भी है, विष्णु जी है, जो भी है, वो फिर भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, राइट? हम कैसे भी पूजा करें फिर भी, बट ट्राई करना है कि जब टाइम मिले तो ये प्रॉपर तरीके से, जैसा ये स्टेप्स अभी हमने पढ़े, तो वैसे अगर आपने पूजा की तो उसका बड़ा महत्व है। ओके, फिर षडक प्रकार का पूजन, ये षडक प्रकार बाद में पूरा इलेबोरेटिव दिया गया है। तो षडक प्रकार का पूजन जिसे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, तो वो पूरा डिस्क्राइब किया है बाद में, और क्रम से बतलाया गया है, उसे जो जानता है वही पूजक है। षड़क पूजा इस प्रकार है: साधक को प्रारंभ में अर्घ प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्त ताड़न, दैट इज दाहिने हाथ द्वारा, दाहिना मतलब राइट, बाया मतलब लेफ्ट हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच मंत्र से शोधन कर अमृत करनी की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान। बच्चे को सुनना है, ये बोल रहे कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तदंतर अपनी आत्माओं के देव स्वरूप में स्वीकार कर अंग न्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करे। तदंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विज्ञानों ने बतलाया है कि मुख देव के पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। तो जस्ट नॉट जो विग्रह है, विग्रह के सब पार्ट, सब चीजें जो है उनकी पूजा होनी चाहिए। आयुध हो, जो वेपन्स है भगवान के, एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की, युगों वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो ये सारे जो है आपके अच्छे के लिए, ये जो पूजा है वो भुक्ति यानी एस्ट्रोलॉजिकली अभी यहाँ पे कितपत लगता है मुझे पता नहीं, पर भुक्ति का मतलब है कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में हमारी दशा चलती है ना, हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के पास, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पत्रिका दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि आपकी ये दशा चल रही है, इसकी महादशा चल रही है। तो वो जो दशा है उसके भी पार्ट्स किए जाते हैं। ओके, तो वो उसके एक दशा के 9 पार्ट्स किए जाते हैं, तो वो पार्ट का नाम भुक्ति है। अभी यहाँ पे कैसा अप्लाई करना है वो मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि जो मतलब
ये सारा पठन, पूजा, ये सब करने से हमारी जो दशा हम बोलते हैं कि अच्छी नहीं चल रही है या वगैरह वगैरह, तो वो भी अच्छी चलने लगती है, राइट। तो यह पूजा से वो भी अच्छा होने लगता है और आपको मुक्ति भी प्रदान करती है। तो तो अंत ठेवून है। विद्वानों को, हम्म। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है, अतः साधक विद्वानों को उनकी षड़क पूजा करनी चाहिए। देवमंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका, गण देवता, नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के दहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओंकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। ओके। तो ये तो हो गया जो भगवान हम देख रहे हैं मृत्युंजय, तो उनकी पूजा के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं आगे दूसरा चैप्टर जो है वो है अभी थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मिस्टिक, मिस्टिक नहीं बोल सकते, पर हम धीरे धीरे अभी तक हम साइड साइड से ये पुराण चल रहा था, पर अभी हम इसके अंदर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ओके। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे ये अभी ये पहला चैप्टर जो मैंने बताया कि मृत्युंजय मंत्र। ओके। तो मृत्युंजय जो भगवान है उनकी पूजा कैसी करनी है, ये सारी चीजें तो धीरे धीरे हम अभी जो उसका कोर है गरुड़ पुराण का, वो धीरे धीरे हम अभी हम एंटर कर रहे हैं, उसका ये फर्स्ट क्या बोल सकते हैं चेहरा था। ओके। तो अभी मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि बहुत सारी चीजें जो है गरुड़ पुराण की हमको पता नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें दी गई हैं जो अभी जैसे मुझे लगता है कि ये हिमालय में या कहीं माउंटेन्स में जो तपस्वी होते हैं, इतने सारे वहां पे एनिमल्स होते हैं, कितने सारे सांप होते हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े, व्हाटएवर ऑल वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, पर वहां पे वो आराम से तप करते रहते हैं, पता नहीं कितने सालों साल करते रहते हैं। तो ये कैसे होता है? तो उनके पास वो शक्ति है जिससे वो ये सारी चीजों को अपने पास आने नहीं देते, या वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, या इतनी एनर्जी ये मंत्रों से बढ़ा देते हैं कि कोई भी वाइल्ड चीज या कोई डेंजरस वाली चीज जो है उनके इर्द गिर्द आए ना। ओके। तो ये इसीलिए शायद जितने भी किताबें गरुड़ पुराण के आई हुई है, मतलब जो मूल गरुड़ पुराण है उसको छोड़ के बाकी लोगों ने जितने भी लिखी हुई है, तो उन्होंने ये फर्स्ट पार्ट स्किप किया है। ओके। एंड शायद इसीलिए क्योंकि इसका फिर व्यभिचार ना हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये बहुत ही गूढ़ किस्म का पुराण है। एंड जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो लगेगा कि ये मतलब ये हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में कितना सारा स्ट्रेंथ है जो हमको पता ही नहीं है एक्चुअली। ये सब करने के बाद जो हमको हमारे इर्द गिर्द जो फियर का माहौल है, हमारे डीएनए में जो फियर इंस्टॉल किया गया है कि इसको डरो, उसको डरो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो धर्म ने ऐसे कोई चीज नहीं दी है। तो हमारा जो धर्म है वो इतना रिच है कि हर तरफ से आप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी आप कैसे आगे बढ़े, तो उसका ही पाथ उन्होंने दे के रखा है।
तो बाकी की चीजें आजू बाजू में जो हो रही है वो बहुत गौन है, मतलब बहुत ही मामूली है। हमको क्या लग रहा है हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो कितने बड़े हैं, पर हालांकि वैसे है नहीं। तो क्योंकि हम उसमें लगे रहे, मतलब ये मेरा मानना है कि हम उसमें अटके रहे, ये जो सांसारिक चीजें हैं उसमें अटके रहे, इसीलिए ये सारी, नॉट अटके रहे, हम अटक रहे हैं। तो इसकी वजह से हमको वही बड़ी बड़ी चीजें लग रही हैं, एंड हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हम भटक रहे हैं, या हम वो पाथ पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी तो मतलब हमको भी रॉन्ग कहना गलत है, क्योंकि कलयुग ही ऐसा है। बट फिर भी भटकते हुए राही को तो कभी ना कभी वो पाथ मिल जाता है, और अगर वो लगे रहे तो मंजिल भी मिल जाती है, राइट। तो शायद ये अभी जो हम ये पठन कर रहे हैं, ये पुराण का, गरुड़ पुराण का, ये आपको ये पाथ पे लेके आएगा, और फिर आपको लगेगा कि जब सही चीजें मिल जाती हैं, फिर बाकी की चीजें जो है वो थोड़ा सा, आई वुडंट से साइड ट्रैक, बट एक क्लैरिटी आ जाती है कि कहाँ पे कैसे करना चाहिए, कहाँ पे कितना ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे कितनी एनर्जी देनी चाहिए। तो ये सब चीजों की बहुत क्लैरिटी आ जाती है और डिसर्नमेंट आ जाता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जो इतनी सारी चीजें बिना डर के जो लोग करते हैं, वो भी हमारे जैसे ह्यूमन ही है, राइट। तो उनको डर नहीं लगता, हम ही क्यों डर रहे हैं, हम कितनी छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। तो हम हमको वो ज्ञान है नहीं, और ज्ञान हमेशा ट्रुथ होता है, राइट। जिसको ज्ञान है वो उसको ट्रुथ पता है, और जिसको ट्रुथ पता है वो ही धर्म के रास्ते चल सकता है। धर्म माने रिलीजन नहीं होता है। तो धर्म पे कैसे, धर्म के पाथ पे कैसे चलेंगे, तो उसके लिए ट्रुथ पता होना बहुत जरूरी है, और ट्रुथ के लिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मतलब मुझे इतना लग रहा है अभी कि मुझे हैव टू बी सो ग्रेटफुल टू माय गुरु कि उन्होंने ये बताया कि ये सब करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो हम भटके ही रहेंगे, राइट। तो ये जो गरुड़ पुराण, मतलब जब हमने ये स्टार्ट किया तो इतने लोगों ने बोला कि ये डेथ का है, एंड ये क्यों करना है, एंड बाकी के बहुत सारे अच्छे अच्छे पुराण हैं। पर ये गाइडेड होने की वजह से हमने जो स्टार्ट किया है, तो पता चल रहा है कि अ, मतलब हम सत्य से, ट्रुथ से बहुत दूर है, बहुत परे हैं। तो इसका हमें नॉलेज बोलो या लाइट बोलो, ये लाइट हम पे किसी ने डालना, या हम वो लाइट में जाना बहुत जरूरी है। ओके। तो ऐसी ऐसी चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो अभी हम जो चैप्टर देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं ये क्यों अभी बीच में ये बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सर्पों के बारे में है, स्नेक्स के बारे में है। तो ये इसमें क्यों दिया गया है, इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि ये पहले लिखे हुए हैं, राइट, पुराण जो है। तो पहले के लोगों के पास हमारी जैसी एम्यूनिटीज तो थी नहीं, हालांकि अभी भी हम एनिमल्स के जगह में जा रहे हैं, तो आप देखते हो कि कभी कभी कोई गांव में या इधर उधर वाइल्ड एनिमल्स बेचारे सिटीज में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्लेस हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पर पहले के जमाने में सिर्फ फॉरेस्ट होते थे, बहुत सारे घने जंगल होते थे। अभी भी है, जैसे मैं अभी ईस्ट को ट्रैवल करके आई, तो अभी तक यू वॉन्ट बिलीव इतने सारे केव्स है, वो मेघालय अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े केव्स है, अंदर अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। एंड जो चैनल्स में दिखाते हैं कि वो जो रूट्स है उनके, वो क्या बोल सकते हैं, वो पाथ बनाते हैं इधर से उधर जाने के लिए। वो मतलब आंखों से देख के, मतलब आपको हैरानी होती है नेचर के बारे में। तो सोचो अभी तक वो है, मतलब हम यहाँ सिटीज में वो लुप्त हो चुके हैं, पर वहां पे अभी तक है। और इतने बड़े बड़े पत्थरों के केव्स है कि आपको पता नहीं चलेगा पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो वहां पे जब आप साधना करने जाते हो, तो
एंड जब विलेजेस में रहते हो तो ये सारी चीजें रहेंगी, राइट? तो उससे आपको रक्षण कैसे करना है, उसमें वो फियर में न जाते हुए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको मेडिटेशन या कोई भी आप जो साधना कर रहे हो उसकी तरफ कैसे ध्यान लगाना है, तो इसके लिए ये साधन दिए गए हैं। पुराणों में लिखा गया है कि इनसे आप कैसे निपट ले, ये थोड़ा गलत होगा वर्ड, बट मतलब उनको आप बाजू को कर दे, नहीं तो हम उसी में लग जाएंगे, राइट? जैसे अभी हमारे छोटे छोटे फियर है, अभी देखोगे लोगों में इतनी एंजाइटी बढ़ चुकी है, तो हम एंजाइटी के मारे एंजाइटी में ही है, तो हमको कुछ क्लैरिटी नहीं है, हम कुछ खुद दिखाई नहीं दे रहा है बाकी की चीजें, राइट? तो अगर हमको क्लैरिटी नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ये सारी चीजों में ये जो बाकी के विकल्प है उनमें हम न फंसते हुए, हमारा जो फोकस है उसके ऊपर हमको ध्यान कैसे देना है और भटकना कैसे नहीं है, तो ये पुराण में पूरे उसके उपाय दिए गए हैं। ओके, तो सॉरी बीच में बहुत मैंने बोल लिया, बट आई थॉट कि इसको थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी मुझे, क्योंकि ये प्रश्न आया कि ये सब इधर क्यों कहा गया है। ओके, तो आई this is my personal putting two things together. You might have another perspective of it. If you feel like you can share that also later on after the session. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र। ओके, सो उपद्रवी जो होते हैं आजू बाजू में चीजें, तो उनको भी कैसे दूर किया जाए। और पहले के जमाने में बहुत से जैसे जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, तो वहां पे बहुत सारे सर्प होते होंगे। विलेजेस अभी तक भी हम अगर गए विलेजेस में, तो ऐसी चीजें और भी है, मतलब स्कॉर्पियोज, मुझे पता है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कोकण में रहते हैं, तो उनकी खेती है, तो उनके घरों में वो स्कॉर्पियोज वगैरह नॉर्मल आते हैं। और वो मेरी फ्रेंड जो है वो डॉक्टर है, तो फिर उसको वो उसका इलाज करना पड़ता है, क्योंकि वो स्कॉर्पियोज जो है वो पकड़ लेते हो तो उनका जो विष है वो बहुत भयंकर होता है। तो वो कहती है कभी कभी हमारे बेड के भी नीचे आ जाते हैं, हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। तो सोचो, मतलब अभी तक ये सारी चीजें है, बाय द वे हम सिटी में रहने की वजह से शायद हमको इसका ज्ञान नहीं है। ओके, तो सूत जी बोले कि है ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो कितना डिटेल में दिया गया है, सुनिए। शमशान, वाल्मीकि पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर तीन प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती है तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है। तथा काख, कटी, गला, काक माने एक्जिला, कटी माने वेस्ट, गला, संधि स्थान माने जॉइंट, मस्तक या कनपट्टी, कनपट्टी यानी यहाँ पे टेम्पल, अस्थि भाग माने जो ये जो आपके बोन्स होते हैं, और उदरा, उदरा माने पेट का एरिया, इनमें काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। तो उन्होंने देखो पूरे राशि का भी बताया है, पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी बताया है, तो पहले के जमाने में ये सब चीजें देख के वो बता सकते थे। यदि सर्पदंश के समय दंडी शस्त्रधारी भिक्षु, सॉरी, शस्त्रधारी भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसके काल का ही दूत समझना चाहिए।
ओके, तो ये अगर सारे दिखते हैं तो मतलब काल आ गया है आपको लेने के लिए, काल का दूत समझना चाहिए। फिर हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्ध याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणना क्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। तो इतने सारे परिवर्तन होते हैं ग्रहों के। यथा ज्योतिषी योग ने ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेषनाग, सूर्य, वासुकी नाग, चंद्र, तक्षक नाग, मंगल, काटोक नाग, बुध, पद्मनाग गुरु, महापद्मनाग शुक्र, शंखनाग शनि और कुलिक नाग राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है। अतः वह अपने या मार्ग भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटिका का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थी को जानू, मतलब स्टेप बाय स्टेप बॉडी के पार्ट्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ काल चक्र में चंद्रा प्रतिपदा तिथि को, जब चंद्रा प्रतिपदा तिथि जो होती है वहां पे अगर आपके तो पद जो आपका पैर है उसका अंगुष्ठ मतलब ग्रेट टो जो है वहां पे, द्वितीया को पैर के ऊपर, ओके, फिर तृतीया को गुल्फ, ये गुल्फ मुझे समझ में नहीं आया, शायद थाय है, ओके। चतुर्थी को जानू, जानू यानी जांग जो होती है वो, पश्चिम को लिंगम मतलब आपके जेनेटल ऑर्गन्स, षष्ठी को नाभि, नाभि मतलब यू नो नाउ, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को बहु, चतुर्दशी को शंख अर्थात कानपट्टी तथा पूर्णिमा एवं अमास्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वामन भाग में चंद्र की स्थिति होती है। जनरली पुरुष के दक्षिणांग मतलब पुरुष का जो है वो राइट साइड होता है और स्त्री का वामांग मतलब जो है लेफ्ट साइड होता है, जो चंद्र से चंद्र का कहा गया है, ओके। तो चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट, मतलब विष जो है वो पाप को पाप की एनॉमली दी गई है, मतलब देखो विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। जो मूर्छित हो गया है उसके ऊपर, मतलब अनकॉन्शियस, ओके, मूर्छित।
इसके चार प्रकार है। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरों से संयुक्त है, तीसरा 6 स्वरों से और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोगों की रक्षा के लिए इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पिनियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख से ये मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपयुक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाता है। देखो मंत्र का कितना स्ट्रेंथ है। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्करा खंड फेंक दिए जाते हैं, शर्करा खंड माने आई थिंक इट इज मराठी में खड़ी साकर बोलते हैं, रॉक शुगर, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। तो सोचो ये जो देवता है जिनके इधर उधर, या असुर है वो जो सर्पों के इधर उधर रहते हैं, तो उनको भी ये सारा करना पड़ा, ये विधि सिद्धि के लिए। ओके, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि वो फिर सर्प उनके पास ना आए, या शायद उनको वो फियर ना हो। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन कर उसके प्रत्येक दल पर इस मंत्र अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विहल्य प्राणी का विष दूर हो जाता है। विष विवल। विष विभल प्राणी का विष दूर हो जाता है। मी तरी म्हटलं तुम्ही कुठे गेला। अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लांग नहीं सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूँ। यह ध्यान भावना करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जप करता है, वह सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्प दंश से मूर्छित प्राणी शरीर में अगर इस मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। तो सिर्फ मंत्र से नहीं होता है। जो देव है, स्पेशली नीलकंठ भगवान माने कौन? शंकर भगवान जी। तो उनका भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यग काय प्रत्यगिराकी प्रत्यंगीकार। प्रत्यंगी राखी। प्रत्यंगी राखी जड़ को चावल के जल के साथ पीस कर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्वा प्रयंगु वक्रज दैट इज ब्रह्मी श्वेत बृहति
कृष्मांड अपरिचिता की जड़, गेरू तथा कमलगट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। तो ये सारी जड़ी बूटी जो है, इसको अगर आप लेप करके लगाएं तो भी विष को शांत कर देता है। विष को नहीं, शरीर को। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण, दैट इज गरम घृत का पान कर लेता है, उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता है। सर्प दंश होने पर शीरीष नामक वृक्ष के पंचांग, दैट इज पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मंत्र का 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी कवि, विद्वान, वेद विद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अभिमंत्रित पाश, धनुष, चक्र, मुंदर, काय, मुंदर, शूल और पट्टिश नाम आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्वार के लिए कमल पत्र पर अष्टवग्र बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके क्रमश ईशान कोण तक बीज मंत्र को लिखना चाहिए। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर लिखकर क्रमानुसार न्यास करे। साधक हाथ में शूल ग्रहण करे, तत्पश्चात उसको आकाश में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्र वर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इसका मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैली सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है, मृत्यु लोक के विषय में कहना ही क्या है। साधक खैर की 8 लड़कियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उसकी कीलांकित क्षेत्र में वज्रपात, दैट इज विद्यु निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलाओं को 21 बार मंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभिष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं में विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहां विद्युत निपात, वज्रपतन तथा चूहा, टिंडी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। तो विद्युत जो है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, तो वो या कभी कहीं वज्र माने जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंद्र के हाथों में वज्र है, तो वो वज्र पतन है। या वहां पे आप जहाँ पे समझो मेडिटेशन के लिए बैठते हो, तो वहां पे चूहे आता है, बहुत सारी चीजें उपद्रव मचाते हैं, राइट। क्योंकि जंगलों में क्या होगा, यही सारी चीजें होगी, तो वो उपद्रव का फिर भय नहीं रहता है अगर ये सारा किया तो। सो ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। तो कितना प्रगल्भ है, देखिए ये मंत्र। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव भाव को समाप्त करने में समर्थ है।
यह साधक के कार्य क्षेत्र की रक्षा और भूत राक्षस आदि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करता है। तो जो भी बाकी के भी चीजें आते जाते रहते हैं वहां पे, राइट, तो उनसे भी सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। तो साधक अपने हाथ में इंद्र ब्रज का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करे, जिससे विष तथा भूत आदि का विनाश होता है। इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पाप ग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत यमराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र, दैट इज जो भाले वगैरह होते हैं, से शत्रु समूह का विनाश करे। इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पाप ग्रह, भूत, विष के प्रभाव का शमन कर सकता है। इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेती बाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो उठते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, वो जो उपद्रव करने वाले सारी चीजें, हमको भयभीत करने वाले सब चीजों को वो विलीन कर देते हैं। उनसे हम बच सकते हैं। ओके, तो ये सारे चीजें दी गई हैं। वक्रत पूजन तथा शिवार्चन विधि। तो ये पंच, ये अभी हम स्टार्ट करें क्या? 15 मिनट्स है, देखते हैं। तो यहाँ पे विधि दिया गया है, शिवा का जो पंचमुख के शिवा जो है, तो उनकी पूजा का पूरा वर्णन दिया हुआ है ये चैप्टर में। ओके, तो शायद देखते हैं कैसे जाता है। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहिए। इन ओके, सो एक वर्ड यहाँ पे है कि संयोजातक। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये साध्यो जाता जो है, ये 5 फेसेस है लॉर्ड शिवा का। ओके, सो पंचानन जो बोलते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या क्या। एक तो ये जो सृष्टि का क्रिएशन है वो, फिर बर्थ, फिर मैनिफेस्टेशन कैसा होता है वो। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब वो वर्ड का जो साध्योजत है, ये सिंबलाइज करता है जो न्यूली बॉर्न जो एनर्जी है उसका। ओके, मतलब एकदम से जो आ जाती है वो एनर्जी, एंड वो पूरी प्योर जो होती है, और वो हमारे डिवाइन कॉन्शियसनेस को अवेकन कर देती है। ओके, तो बेसिकली ये वर्ड का जो मीनिंग है, मतलब एकदम क्विकली बॉर्न एट वंस, तो इंस्टेंट जो क्रिएशन होता है वो है सद्योजत। तो इसके जो है ये जनरली यू हैव टू फेस द वेस्ट। ओके, वेस्ट को फेस करके, ये कौन से एलिमेंट को करस्पॉन्ड करता है? पृथ्वी को। ओके, तो पृथ्वी जो एलिमेंट है, तो उसको वो करस्पॉन्ड करता है। एंड ये डिपिक्ट किया गया है एक छोटा बेबी से, मतलब एक चाइल्ड जो होता है उससे। एंड अब छोटा बेबी कैसा होता है? बहुत इनोसेंट रहता है, राइट, और उसमें बहुत पोटेंशियल रहता है, एंड बहुत प्योर फॉर्म में होता है। करेक्ट, तो पूरा क्लीन स्लेट से, मतलब कुछ अभी तक उसने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बेबी एकदम प्योर फॉर्म में बहुत इनोसेंट होता है। तो इसके बारे में
यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो जनरली ये जो 5 फेसेस है लॉर्ड शिवा के, तो ये एम्बॉडी करते हैं क्रिएटिविटी, यू नो, जो हमारी सृष्टि की रचना जो है। फिर जो नर्चरिंग फोर्स है, जनरली हम बोलते हैं जो विष्णु जी है वो नर्चर करते हैं, पर नर्चरिंग फोर्स जो है वो शिवा का भी है। जो जो भी क्या बोल सकते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो करते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन माने डिस्ट्रक्शन करके जो गई हुई चीजें हैं, बीती हुई चीजें हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करके न्यू क्रिएशन करना। तो डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन क्रिएशन जो होता है, तो रिक्रिएट, रीन्यूअल ऑफ लाइफ, या जो साइकिल होती है एक, साइकिल तो हमेशा वही नहीं रहेगी, राइट। साइकिल ऑफ लाइफ कैसी रहती है कि स्टार्ट हो गई, फिर उसको खत्म भी हो करना है, फिर खत्म करके फिर नई आती है। तो जो ऑन गोइंग लाइफ की साइकिल है उसका एक रिन्यूअल जो होता है, तो वो रोल है इसका। एंड हालांकि इसका सिग्निफिकेंस जो है कि ये जो शिवा का फॉर्म है, ओके, तो शिवा का जो फॉर्म है वो जो क्रिएट करता है कि एक, अभी आप देखेंगे कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इससे। ओके, तो ये सद्योजता जो है इसके मंत्रास है। तो ब्रह्मा के मतलब काफी 5 मंत्रा जो है वो मिला के ये जो शिवा है उनकी वर्शिप करनी है, उनकी पूजा करनी है, एंड उनको हमको इन्वोक करना है, ताकि लाइफ में ऑस्पिशियसनेस आए। तो इनके जो है वो शिवा के जो फॉर्म है, तो उसके कला है। ओके, तो वो कला जो है वो आर्ट है। ओके, तो पुराने जो शिल्प शास्त्र है, ओके, आर्ट फॉर्म है। तो वहां पे जहाँ शिल्प शास्त्र है वहां पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि ब्यूटी जो है या पावर है या कोई फॉर्म है, तो उसका मैनिफेस्टेशन कैसा हुआ है। ओके, तो ये सब आर्ट्स जो है, ये सारे आर्ट्स मिला के सद्योजत आइडल जो है वो बन जाता है। बाकी के भी आइडल्स है, पर ये जो है वो 8 मेजर आर्ट्स है। ओके, कनेक्टेड टू शिल्प शास्त्र। तो मैं थोड़ा सा इसको जस्ट बताती हूँ कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वाइट कॉम्प्लेक्शन जो है, वाइट कॉम्प्लेक्शन वाला जो है उसके बॉडी का कलर जो है वो वाइट होता है। फिर जटमुक्ता जो है उसका जटा माने जो जटा है वो, राइट। तो जो उनका क्राउन है वो मैटेड है। हाँ, जटा जो है वो क्या है, जो हेयर है वो पूरे एक साथ आ जाते हैं, तो उसको मैटेड हेयर बोलते हैं। तो जटा मुकुट है। ओके, तो क्राउन जो है तो वो जो है वो जटा से है। फिर हाफ मून, शिव जी के यहाँ पे मून है, राइट, क्रिसेंट जो मून है। ओके, तो जो जटा है उनकी वहां पे एक हाफ मून है। फिर उनका फेस कैसे है, उनका फेस जो है वो बहुत पीसफुल है, बहुत काम है। एंड जनरली हम शिव जी जो देखते हैं वो बहुत ही उग्र स्थिति में दिखाए जाते हैं, पर जो रियल शिव जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, कई ये ग्रंथों में उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। जो हम फोटोज में शिव जी दिखाते हैं, या उनका जो तांडव रहता है, या जिस हिसाब से वो अघोरी दिखाए जाते हैं, तो उनका एक अलग भाव है। जो रियल जो शिव जी है वो बड़े ही मतलब वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। मेरे पास एक था रील, अगर मुझे मिला तो मैं वो दिखाऊंगी। तो बहुत ही उनका काम और ब्यूटीफुल फेस है उनका। फिर उनका उनकी जो मुद्रा है वो वरद है, मतलब ब्लेसिंग वाली मुद्रा है। तो वो हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं। मैंने वो, नहीं वो तो मृत्युंजय का था, बट फिर दूसरी मुद्रा जो है वो अभय मुद्रा है। अभय माने जो आपको प्रोटेक्शन देता है, राइट। फियरलेसनेस जो हमको होता है, तो एक जेस्टर है फियरलेसनेस का और प्रोटेक्शन का, तो वो अभय मुद्रा है।
फिर एक हाथ में हमने देखा था वो मूर्ति, तो एक हाथ में वेद है उनके। और फिर आकाशमाला है, मतलब रुद्राक्ष है, रोजरी जिसको बोलेंगे हम इंग्लिश में, तो वो है। तो कई कई पुराणों में ये जो सद्योजता जो है उनके 5 फेसेस न बताते हुए 4 फेसेस भी बताए गए हैं। तो 4 फेसेस किसमें है, कहीं तो भी है। तो 4 फेसेस है एंड ईच फेस को 3 आंखें हैं। ओके, एंड वो वेस्ट को फेस कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि वो जो वर्ड दिया गया है सद्योजता, तो उसका मीनिंग क्या है कि जस्ट इंस्टेंट, अभी जस्ट बॉर्न हुआ हुआ। ओके, तो हु हैज बीन जस्ट बॉर्न, तो इमिडिएटली जो बॉर्न होते हैं, तो वो जो है वो 5 प्रिंसिपल्स जो है, पंच ब्रह्म जो है, मतलब पंच ब्रह्म मतलब कौन आ जाएंगे। ही इज जो शिवा है, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 5 मेन प्रिंसिपल फॉर्म्स। तो जो 5 मेन प्रिंसिपल फॉर्म्स है वो पंच ब्रह्म है। ओके, तो शिवा के प्रिंसिपल्स जो क्या बोल सकते हैं कि अभी हम जो देखते हैं वो है सगुण रूप, राइट, क्योंकि हमको आंखों से दिख रहा है, तो वो सगुण रूप है। और एक निर्गुण शिवा का फॉर्म है। तो अगर आपने देखा होगा कि शंकर जी का नाम शंकर भी है और शिवा भी है, राइट, दोनों हम शंकर जी बोलते हैं। और फिर एक महादेव भी है। तो सगुण रूप में ऐसे कहा गया है कि वो सगुण रूप में जो है वो शंकर जी है। फिर जो निर्गुण रूप में है, जो सब चीजें संभाल रहे हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो शिव जी हैं। एंड उसके ऊपर जो है वो सब तरफ से सब चीजों को हैंडल कर रहे हैं, वो है महादेव, देवों के देव महादेव। तो ये उनके मतलब थोड़ा सा मैंने बताया उनके बारे में। तो उनको कैसे प्रसन्न करें अभी हम। ओके, तो कहाँ गया, इन सद्योजातक की 8 कलाएं कही गई हैं। तो 8 कलाएं क्या क्या है, उनका नाम है सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेघा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजातक की पूजा करने के पश्चात उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं हैं जो अघोरी हैं। फिर उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा, ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके इस मंत्र से ईशान्य देव की पूजा करे। रिमेम्बर कल हमने देखा ईशान देव में क्या डिपिक्शन है, कौन से देव, शिव है। ओके, तत्पश्चात ईशान देव की निश्चला, निर्जना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं, उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करें। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्त दोनों प्रदान करने वाली है। 12 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, स्वरगत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए।
मूर्ति के अघोर भाग में छठा बिंदु विसर्ग साथ होना चाहिए। विसर्ग माने वो जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, वो जो अस्त्र है इनके साथ लिख देना चाहिए। ये महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों का देने वाला है, संपूर्ण अर्थ को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास करन्यास आदि करे। तदंतर वह अस्त्र मंत्र का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठा उंगली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापना, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभ्यूक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करे। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कारों को छोड़कर गर्भधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त अंगिक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्निकोण में अर्घ चंद्रकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदयादि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदाशिव की तथा दिशाओं में अस्त्र अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 पृथक पृथक माने मतलब सेपरेट सेपरेट रूप से 100 आहुतियां 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नता पूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार संसार से शुद्ध हुआ वह साधक निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम वो उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। तो भस्म लगाने के बाद तर्पण करना चाहिए। ओके, पानी लेके इन मंत्रों से तर्पण करें। इस रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि का भी वर्ण तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। मतलब हमारे जो पितृगण है वो या जो जीवित भी है आपके वो। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके, आचमन माने हाथ में पानी लेके, और मार्जन मतलब वो पानी जो है वो डायरेक्शन में जो ये स्प्रिंकल कर देते हैं, वो है मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अर्थात प्रणव से युक्त बीज शक्ति से संपन्न उन्हें महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को
सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपस्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के बाद क्रमश नाम के आदि और अंत में शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करें। विमला और ईशानादि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट है। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तु देवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करे। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नेतृत्व में अज्ञान, नैऋत्य में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ में कल विकरणी एवं बल विकरणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाएं और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्नानीय जल समर्पित करे और अरणि मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबुल करो, द्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवित प्रदान कर परमीकरण, दैट इज अर्चनीय देव में सर्वोत्कृष्टता का भाव करें। तदंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हृदयादिन्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा षडग पूजा यह नाम दिया गया है, जो हमने पहले देखा था। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधकों को अग्नि आदि चतुर्दिक कोनों, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में अग्नि आदि दिग्देवताओं तथा इंद्रादि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वरी की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निम्नांकित स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभु, आप गुह्य से गुह्य तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोगता है। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही है।
हे शंकर, आपकी विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही है तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूंगा वो सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक है, आप विश्वनायक है। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूँ। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए। और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रियादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द, ये उनकी पांच तमन्नाएं हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ्य, ये पांच कर्मेंद्रियां। और श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा तथा घ्राण, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल है, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है, उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इस तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है, सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति शूल तथा खटवांग, और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षयमाला, डमरू, नील कमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक, दैट इज बिजोरा नींबू। वो एक बड़ा नींबू होता है, आयुर्वेद में उसको यूज करते हैं। बहुत बड़ा होता है, उसकी स्किन भी बहुत थिक होती है एंड वेरी रफ। स्थित रहता है। इच्छा, ध्यान और क्रिया नामक 3 शक्तियां उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाशिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाला साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। अध्याय समाप्त हुआ। सो आई थॉट कि इसको हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन रहता है। तो शिव जी की उपासना के बारे में, जनरली जो शिवा है जो पंचमुखी है, तो उनकी आई थिंक बहुत लोग मानस पूजा करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक वी स्टॉप हियर। Pallavi, can you conclude the session with the prayer? Yeah, we will conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchid Dukha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
थैंक यू सो मच।